इतना छोटा सा फल है पर एक कितना शानदार क्वालिटी है देखिए। मतलब वो विजन दिख रहा है मुझे अच्छा। कि अगर इसका 2 एकड़ से 10 एकड़ अगर एक्सपांड किया जाए तो कितना होगा। जब लास्ट टाइम हार्वेस्टिंग हुआ ना, जब फल बड़ा हुआ, लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा, तब से इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। 1.5 लाख 2 लाख का तो आसानी से 200 पौधे सर निकाल सकते हैं इनकम। वही एक्सपेक्टेशन तो वही है या उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये तो मेहनत कुछ नहीं है, पौधा लगा देना, पानी देना, ये मेहनत कुछ नहीं है। तब भी मैं आगे मेहनत क्लीन करने का था, वो तो मतलब सोच के भी डर लगता था। वेजिटेबल्स में जाता है तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, आज करना ही है मतलब करना ही है, अगर कल करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसका तो किसान भाइयों, हम उड़ीसा में एक फार्मर के पास विजिट किया है, तो इनका तो बहुत सारी वैरायटी के ऊपर काम कर रहा है, साथ में जॉब का साथ साथ में जो फार्मिंग को भी मैनेज किया जा सकता है, इनसे आज सुनेंगे। और कैसा प्रॉफिट इनको आ रहा है, मेनली जो भी वैरायटी के ऊपर इन्होंने काम कर रहा है, इन्होंने कहाँ पे बेच रहा है, क्या मार्केटिंग हो रहा है, फल का साइज क्या आ रहा है, मिठास क्या आ रहा है, सभी का बारे में जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है और प्रॉपर कहाँ से है, और आपका प्रोफेशन क्या है, थोड़ा सा इंट्रो दीजिए आपका। जी, मेरा नाम सुनील है। तो ये मेरा गांव एरिया में आता है, ये दसीपुर है और ये कंकड़हाट तहसील के अंदर ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और उड़ीसा। तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, एक आईटी इंजीनियर हूँ। तो उसके साथ साथ ये फार्मिंग चालू किया था। जब कोविड सिचुएशन आ गया था तो तब ऑफिस बंद हो गया था, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो तभी मैं सोचा कि उसके साथ ये क्यों ट्राई नहीं किया जाए। जब जमीन था घर पे, अच्छा। तो पापा का जो जमीन, हाँ, पापा का जमीन था, तो मैंने ये ट्राई किया कि कैसे, जो ये थाईलैंड एप्पलबेरी, ये सब के बारे में नाम सुना था, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि हमारे एरिया में ये होता है या नहीं होता है। तो इसके वजह से मैं ये ट्राई किया और सक्सेसफुल, बाय गॉड ये सक्सेसफुल भी हो गया। अच्छा। बाय लक। अच्छा, आज का टाइम में आपका टोटल कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर ये मेरा टोटल एरिया 3.5-4 एकड़ के आसपास होगा। तो उसमें अभी एप्पल बेर है और एप्पल बेर 1 एकड़ में आसपास होगा, लगभग 600 पौधे के आसपास, 550-600 पौधे होगा। और उसके बाद गुआभा है, गुआभा का 2 वेराइटी है, ताइवान पिंक है, थाई सुपर किरण है। और उसके बाद अनार है, अनार सुपर भगवा, अनार भी लगा हुआ है। और उसके साथ नींबू भी लगा हुआ है, कुछ कागजी लेमन है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 20-30 पौधा है, ज्यादा नहीं है। तो कागजी लेमन है और थाई लेमन भी है और थाई सीडलेस लेमन। और मौसमी नहीं लगा है, चाइना ऑरेंज लगा हुआ है, चाइना ऑरेंज लगा हुआ है। तो हम बहुत सारे फार्मर के पास विजिट किया, देखा कोई 1 या 2 वैरायटी के ऊपर गया है, पर अब इतना सारा वैरायटीज क्यों आप लगाया है? इतना सारा वेराइटी इसीलिए लगाया था कि मैं सोच रहा था कि एप्पल बेर नहीं होगा, लेकिन ये भी हो गया। तो मैं सोचा इसके साथ दूसरे वाला क्यों नहीं ट्राई किया जाए, और 5-10 वेराइटी, अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाए तो उसको हम एक्सपांड कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जमीन है, तो हम लोग उसको भी मतलब कमर्शियल फार्मिंग तो ले सकते हैं। सही बात है। तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट में है अभी, तो पता चल जाएगा वो कितना सक्सेसफुल। अनार तो हम देख रहे हैं रिजल्ट अच्छा है, हम एक एक करके सभी जगह में जाके देखेंगे। तो आप एप्पल बेर का साथ साथ बैकअप के हिसाब से आप इस अमरूद का खेती को किया है? राइट। मैं जब फर्स्ट टाइम सोचा था, मेरा पहला टारगेट था एप्पल बेर। और मैं इसी अमरूद ज्यादा नहीं, 300 के आसपास पौधे होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि अमरूद कैसे डिमांड रहेगा। अमरूद तो क्योंकि देसी अमरूद हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो अमरूद है वो डिमांड रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा लगा। लेकिन जब फ्रूटिंग से आया था, लास्ट टाइम एक हार्वेस्टिंग हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ का मिठास तो बहुत अच्छा है। लोग जो एक बार लिए हैं वो दूसरे बार इंक्वायरी कर रहे हैं कि कब फलेगा, कब होगा। तो वैरायटी का साथ में ये जो ताइवान पिंक था, सुपर किरण वैरायटी को हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन ऐसे करते हैं, जो देसी वैरायटी है वो एक सीजन आता है और उसका फल भी बहुत छोटा रहता है, वो कमर्शियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक है कि इसका मिठास उसके तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और साइज भी अच्छा है, और इसका कीपिंग क्वालिटी भी ज्यादा है। मेन जो बात है कीपिंग क्वालिटी, जितना बढ़िया कीपिंग क्वालिटी होगा उतना लॉन्ग मार्केट में आप भेज सकते हैं। राइट। अब एक बार तोड़ के रखेंगे तो ये 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं होता है, आसानी से रह जाता है। क्योंकि हम दुकानदार यहाँ से लिए हुए हैं और वो उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। क्योंकि वो जो छोटे मोटे रिटेलर लेते हैं वो तो 1-2 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन जो दूसरे वाला लेते हैं वो तो 8-10 दिन तक भी रखते हैं। तो कुछ सेल करते हैं, रिटेल सेल जो करते हैं, लेकिन उनका कुछ कंप्लेन नहीं है अभी तक, मतलब कीपिंग क्वालिटी का ऊपर।
जो लोग आपके पास से लेके जाता है, उन लोग जब सेल करते कस्टमर का हाथ में देता है, क्या रिस्पांस मिलता है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। वो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कहाँ से मिला है, अगर ये एरिया में तो नहीं है, ये कहाँ से मिला है। तो कभी कभी क्या उसको पूछ के यहाँ पे भी आ जाते हैं लोग लेने के लिए। मतलब अगर थोड़ा बहुत उनको भी 3-4 किलो भी चाहिए होता है, फिर भी 5-10 किलोमीटर एरिया से भी चला आते हैं यहाँ लेने के लिए। 5-10 हाँ किलोमीटर हाँ, से भी आ जाते हैं, आ तो जाते हैं। आपका ये जो एरिया तो हम देख पा रहे हैं पूरा जंगल एरिया है। हाँ, तो जंगल एरिया में लोग मतलब आप क्यों सोचा है जो इस वैरायटी में ये सभी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं हम? क्योंकि आपका तो देख रहे हैं पास में टोमेटो या फिर गोभी का खेती हो, आप वो भी तो कर सकते थे। हाँ, लेकिन मैं ये मैं बताना चाहता हूँ कि टमाटो, गोभी, वेजिटेबल्स और फ्रूट, ये दोनों नजरिया डिफरेंट है। अगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखेंगे तो ये टमाटो और वेजिटेबल्स हम हर बार मेहनत करना पड़ेगा और 3 महीने में खत्म होगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये भी कभी ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कभी बारिश अच्छा हुआ, बारिश नहीं हुआ, वो खराब हो जाएगा और खराब है, सारे मेहनत, सारे इन्वेस्टमेंट वो चला जाएगा। लेकिन अगर फ्रूट के ऊपर जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि पहले इन्वेस्टमेंट है और मेहनत भी है, लेकिन वो 1-2 साल हम टिक जाएंगे यहाँ पर, तो अगले 10 से 15 साल तक हमें ये रिटर्न देता रहेगा। एग्जैक्ट बात है। क्या है, अब गोभी लगाना है तो सब्जी में जाएंगे तो 3 फसल ही लगाना पड़ेगा। राइट, 6 फसल ही लगाना पड़ेगा। पर एक बार लगा दिया तो अभी 8-10 साल आपको देखने का 10-12 साल तक भी हाँ, और मतलब बहुत मिनिमल मैनेजमेंट में वो सक्सेस हो सकता है। बहुत कम मैनेजमेंट है और जितना दिन जाएगा उतना ज्यादा फल भी मिलेगा। फल में मिलेगा, राइट। एप्पल बेर का बात करें तो आज का टाइम में एप्पल बेर तो आपका खत्म हो गया है। हाँ, लगभग खत्म होता आ रहा है, अभी भी है लेकिन मेजॉरिटी हार्वेस्टिंग खत्म हो गया है। ओके, तो एप्पल बेर फार्मिंग से इस बार 1 एकड़ जमीन में कितना तक मुनाफा लिया है आप? अभी इस बार क्या हुआ, बारिश के थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तभी, और फ्लावरिंग के टाइम पे, और थोड़ा मेडिसिन का भी थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर पौधे में 15 से 20 किलो तक मिला है। मतलब कोई कोई पौधे में 10 किलो, ऐसे एवरेज पकड़ के चलेंगे तो 12-13 किलो। हम 10 किलो भी पकड़े तो लगभग 600 पौधे में 600 है ना? हाँ, लगभग 600, 550 से 600। हम 500 ही पकड़ रहे हैं। 500 पौधे के हिसाब से देखें तो 5 टन फल आपका हुआ है इस बार। राइट। ओके, तो 5 टन फल को आप रेट क्या जा रहा है? रेट यहाँ पे रिटेलर 50 रुपीज ही चल रहा है। 50 रुपीज। तो 5 टन के हिसाब से भी देखें तो देखे तो लगभग 2.5 लाख रुपए तक आपका इधर मुनाफा। राइट। तो इसमें खर्चा कितना किया है बेर में? खर्चा ये दूसरे बार हार्वेस्टिंग करके आ रहा है, ये 1.5 साल का पौधा है, थोड़ा बहुत खर्चा जाएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में हम लोग मतलब निराई गुड़ाई किया था, या जमीन निराई गुड़ाई, फर्टिलाइजर तो देना पड़ता है। हाँ हाँ, खाद पौधे में ज्यादा से ज्यादा होता तो 20,000 का लेबर कॉस्ट या फिर वगैरह उतना तो क्या आएगा। तो हम 25,000 भी छोड़ दे फिर भी तो 2 लाख आपका जेब में रहता है। तो उसको आप आगे जाके एक्सपेंड भी कर सकते या फिर उसको कोई काम में लगा सकते। राइट। अभी अब अमरूद में देखेंगे तो अमरूद में तो देख पा रहा है एक कितना साल का पौधे है? ये 1.5 साल का पौधा है, ये 2021 जून में लगाए थे हम लोग। 2021 जून में लगाया था। हम देख पर कितना बड़ा हो गया है, पौधे को कटिंग करके तरफ फैला के रखिए। ज्यादा बड़ा होता तो ना हार्वेस्टिंग में दिक्कत होता है, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पौधे है पहला हार्वेस्टिंग लिया था कब? पहला हम लोग सितंबर अक्टूबर में लिया था एक। आज 3 फरवरी है और आज का डेट में आप देख सकते हैं पकड़ रहे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना हुआ है और 3 महीना में देख सकते हैं कितना सारा फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार कितना फल आएगा? इसमें इस बार तो मुझे लग रहा है 3 गुना ज्यादा आना चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा आना चाहिए लास्ट टाइम से। 3 गुना कम आपको लास्ट टाइम मिला था। तो उस टाइम एक पौधे से कितना, अब टोटल पौधे से कितना हार्वेस्टिंग किया था? टोटल वो टाइम पे ज्यादा मतलब नहीं था हमारा पास पौधा, बड़ा लगभग 150 के आसपास पौधा था। तो 150 में लगभग हम लोग एक पौधे में 8 से 10 किलो के हिसाब से लिया था। पहला साल कितना तक आपको पैसा आया? फर्स्ट टाइम 50,000 के आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन उतना तक ही होगा। 50 से 60, 50-60 यस अंदर ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में अब 150 पौधे खरीदने का कितना किया है? 150 पौधे खरीदने के लिए लगभग लगा था वो 8 से 10,000 बस। 10,000 में हो जाता था। तो पहला साल में ही आपका पूरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आके भी 25,000 जेब में रहा? हाँ, यस, पहला साल ही हो गया, फर्स्ट ईयर से ही हो गया। अभी जो भी आएगा आपको पहला साल 5 साल 8 फर्स्ट ईयर नहीं तो लगभग पकड़िए 15 से 16 साल, मतलब 15 to 16 months, 1 year 3 months
4 मंथ तक हो गया। पहला फसल में अपने हाँ, पहला फसल में, राइट। हाँ, पहला फसल में आप रिटर्न आ गया। अभी 1.5 साल पूरा हो गया। अभी 1.5 साल पूरा हो गया। हाँ, 1.5 साल पूरा होने का बाद में आप सभी पौधे में कितना सारा फ्लावरिंग आया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इस बार पहला फसल में 5 किलो आता तो इस बार तो 15 किलो आएगा। आना चाहिए जरूर, मतलब उनका इनकम भी 3 गुना बढ़ना चाहिए, मतलब जितना हो पहला साल 50,000 आया, पहला फसल में 50,000, इस बार तो 1.5 लाख आएगा। आएगा। और इस बार और एक बात है कि लास्ट टाइम वो बारिश के सीजन था और तभी देसी गुआवा भी था, और इस बार गर्मी के सीजन में आया था, तो उसका डिमांड भी बढ़ सकता है, उसका रेट अभी भी off season है। ये ऑफ सीजन है, और उसका प्राइस पर केजी मिलने का चांसेस भी ज्यादा है। वो सोच के भी चल पिछले रहे बार कितना 50 रुपीज में गया था। 50 रुपीज, इस बार कितना तक मिलने का? मैं सोच रहा हूँ 60 से 70 तक मिलना चाहिए इस बार। 70 एक जगह में पूरा। आपको कैसा लग रहा है जो इतना बहुत अच्छा लग रहा किया है। तो था मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना छोटे पौधे में इतना सारे। ये तो एक डाउट है कि ये जब बड़ा हो जाएगा वो कैसे पकड़ पाएगा ये पेड़। नहीं, आपको उस हिसाब से फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा, हम बता देंगे। इसका स्पेशल एक चीज देखा है आप, पूरा अंदर फल ज्यादा लगता है। अंदर ज्यादा, हाँ। ये जो फूल से जब फल बनेगा ना तो ऐसा पूरा झुक जाएगा, पूरा अंदर राइट झुक राइट, जाएगा। सही बात है। जब ऊपर अंदर झुक जाएगा तब धूप नहीं लगेगा। ओके, धूप नहीं लगेगा तो फल का क्वालिटी कितना शानदार होगा वो आपको भी मालूम है। राइट राइट। सुनना देखा। क्योंकि ये सीजन भी समर का है, तो ये धूप भी लगना नहीं चाहिए इतना। धूप लगता तो सनबर्न आएगा। राइट। ठीक है, पर ये जो फूल है ना, ये जो फल बना, ये फूल में मान लीजिए फल जब बनेगा ना तो ऐसा करके नीचे झुक जाए यहाँ। तो पूरी की पूरी पत्ते का अंदर रहेगा। ठीक है, जब पत्ते का अंदर रहेगा उसका शानदार क्वालिटी होगा। और इस पेड़ में आप देखेंगे तो देखिए इसमें फल कब आपको एक्चुअली क्या लगता है, जो ये 12 महीना देता है या साल में 2 बार या 3 बार देता है? अभी तक तो 2 बार एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन और एक टाइम भी है मुझे लग रहा है। क्योंकि आपने सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया था। हाँ, ये जो फल है अभी फरवरी का मिड या 20 तारीख आते आते ये हो जाएगा। फल है हार्वेस्ट फेवरेट लास्ट तक कम से कम। लास्ट तक ये हार्वेस्ट अभी हो जाएगा। ठीक है, और शानदार, कितना शानदार क्वालिटी है आप देख सकते हैं। हम एक फल तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये फल मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी देखिए कितना बढ़िया शाइनिंग है फल का। ठीक है, और कितना चमक है आप देख सकते हैं। इतना छोटा सा फल है पर ये कितना शानदार क्वालिटी है देखिए। अच्छा, रिस्क कुछ नहीं लगा? रिस्क तो मुझे इतना कुछ खास रिस्क नहीं है इस इसमें। साल में इकोनॉमी देखे तो कितना तक मुनाफा आ सकता है आपको? जो भी फल लगा हुआ है मेरे को तो लग रहा है 25 से 30 किलो तक फल आएगा, सभी फ्लावर सेट हो तो। कम से कम 15 किलो भी आए ना। 15 किलो भी आम पकड़े और 200 पौधे के हिसाब से देखे तो 3 टन 3.5 टन फल आपका इसमें से आसानी से आ जाए। राइट। ठीक है, तो 3 टन भी हो और 50 रुपए आप बोल रहे एक्सपेक्ट कर रहे ऑफ सीजन का भी। जो फल हार्वेस्टिंग होगा पूरा ऑफ सीजन रहेगा जब मार्केट में। राइट राइट। तो उस टाइम पे 1.5 लाख 2 लाख का तो आसानी से 200 पौधे सर निकाल सकते हैं इनकम। वही एक्सपेक्टेशन तो वही है, या उससे थोड़ा ज्यादा है। हाँ। इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, मतलब ताइवान टीम हम तो देख पा रहे हैं पूरी की पूरी रिजल्ट आप लोगों का। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया था, लास्ट में फर्स्ट कुछ महीने में इसको मतलब नेग्लेक्ट ही कर दिया था, और उसका टाइम भी नहीं था एप्पल बेर देखते, लेकिन फिर भी नहीं दिया इसको टाइम ही नहीं दिया। पानी भी ठीक से नहीं दे रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप जब इस पे आप ध्यान नहीं दिया, इसको बढ़िया प्रायोरिटी नहीं दिया, पूरी एप्पल बेर में प्रायोरिटी देने का बाद में भी जब देख रहा है इसमें इसको तो प्रायोरिटी दिया जब लास्ट टाइम हार्वेस्टिंग हुआ ना, जब फल बड़ा हुआ, लू का रिस्पॉन्स अच्छा, तब से इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। उससे पहले नहीं दे रहे थे। क्या होता है ना कभी कभी और क्या लोग भी बोलते थे कि गुआवा सक्सेस नहीं होगा, ये तो हर जगह में मिलता है, ये वो, तो ये भी एक था मन में। इनका ये जो 200 पौधे ताइवान पिंक का लगा के रखा है, तो 200 पौधे में आप कोई भी पौधे जाइए, सभी पौधे में सेम इसी तरीके का फ्लावरिंग फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। तो आपका आसपास का जो गांव का लोग है वो आता है आपका फार्म विजिट पर? हाँ, बहुत आते हैं फार्म विजिट, और वो तारीफ भी करते हैं कि बहुत बहुत अच्छा है ये। एक ऐसा नहीं बोलता जो हम भी करेंगे ऐसा? हाँ, बोले हैं, बहुत सारे हैं कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, ये होता है। पूछते रहते हैं कि कैसे किया, पौधे कहाँ से लाया, ये वो।
आपका एप्पल पर नर्सरी से कैसे कांटेक्ट हाँ, मैं ये वेबसाइट से देखा था, यूट्यूब से देखा था। मैं स्टार्टिंग में साइड में देखता तो बहुत सारी नर्सरी है। नहीं, बहुत सारे नर्सरी है। मैं पहले यूट्यूब में तभी क्या मुझे रिसर्च करने का आदत है। मुझे जब फ्री टाइम मिलता है ऑफिस से आ जाता हूँ घर पे, एप्पल पर नर्सरी क्यों चूज किया है? कि मैं उसका बहुत सारा देखा, कि उसका रिव्यू देखा, उसके अंदर कंटेंट भी गया। और मैं कोलकाता में रहता था और उसके बाद चला भी गया उधर नर्सरी में भी, और देखा ये एक्चुअल नर्सरी है और उनके पास मदर प्लांट भी है, अच्छे मदर प्लांट है, और उनका नर्सरी का गाइडलाइन और उनका जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एप्पल पर नर्सरी का आपका सबसे जो मेन है पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगता है, उनका जो पौधे हैं वो जैसे बोलते हैं वैसे हैं, मतलब वो मोस्ट क्वालिटी का है पौधे। और वो जो गाइडलाइन देते हैं वो बहुत शानदार है एक्चुअली। वो हेल्पलाइन जब भी कुछ होता है, सपोज कोई कीड़े लग गया, कुछ ये लगता है, अगर फोन करते हैं तो वो रेस्पॉन्स अच्छा आता है, और वो फोटो या वीडियो कुछ भी करके भेज देते हैं, जैसे फार्मर को समझ में आए। आपके उधर का लेबर क्या है, लेबर का शॉर्टेज है या फिर अवेलेबल? अवेलेबल तब होता है, क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली धान का फसल ज्यादा होता है, राइस कल्टीवेशन, ओके। तो वो टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, और लेकिन उसके बाद मिल जाते हैं। अरे इसका तो ऐसा नहीं है जो लेबर आज लगा। हाँ नहीं, हाँ, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, आज ही लगाना है। जैसे बैंगन को भी, और इसमें जाएंगे ना तो वेजिटेबल्स में जाता है तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, आज करना ही है मतलब करना ही है। अगर कल करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसका तो ऐसे नहीं है, 1 वीक भी चला जाए फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत नहीं है, नहीं। आज ना मिले 2 दिन ना मिले 5 दिन बाद बाद में ही चलेगा, चल जाएगा। इस एरिया का कोई फार्मर लगाना चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपका आसपास के कोई डिस्ट्रिक्ट में लगाना चाहे, तो उन लोगों का कौन सा वैरायटी के ऊपर जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? हाँ, मैं स्पेशल गुआवा का बताता हूँ। अगर कोई गुआवा फार्मिंग करना चाहता है तो ये ताइवान पिंक का, ताइवान वेराइटी का बहुत अच्छा रहता है। जैसे सीरीज का जो ताइवान सीरीज का जो 2-3 वेराइटी है, जैसे सीडलेस हो, ताइवान पिंक हो, व्हाइट हो, मतलब ये अच्छा रहेगा हमारे एरिया के लिए। आपका इस एरिया के लिए अच्छा रहेगा। और थाई सुपर गिरियन का भी है, मतलब उसको थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें मेंटेनेंस ज्यादा है। और कौन सा वैरायटी? और क्योंकि अगर हमारा कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मैनेजमेंट तो मेंटेनेंस वो सीख नहीं पाएगा, तो उससे पहले ये अगर एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो बाद में वो लगाता है तो वो भी अच्छा रहेगा। हमारे बेर में कौन सी वैरायटी? बेर में काश्मीरी रेड एप्पल बेर तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, मीठा जैसा है, स्वीट है, लोगों का तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पूरा जंगल था? पूरा जंगल था, ये सब साफ किया हुआ है। अच्छा, आप काट करके फिर जमीन को रेडी करके फिर किया, जंगल था और ऐसे बड़ा बड़ा आम की पेड़ भी था, बहुत सारे कट किया, बहुत सारे कट करके ये करके वो भी है, मतलब दिख जाएगा। हाँ, वही है। ये सारे मतलब ऐसे भी नहीं था कि सब रेडी होके था आके कर दिया, वो भी नहीं था, मतलब उसको तैयार करने के लिए भी 5-6 महीने लग गया था। और बहुत ये तो मेहनत कुछ नहीं है, पौधा लगा देना, पानी देना, ये मेहनत कुछ नहीं है। तब भी मैं आगे मेहनत क्लीन करने का था, वो तो मतलब सोच के भी डर लगता था। लॉन्ग टर्म विजन है ये, 2 साल तक मेहनत करेंगे उसके बाद रिटर्न आएगा। तब मैं क्या सोचा कि उसके बीच में जो खर्चा लग रहा है, जो एक्सपेंडिचर लेबर का हो, ये हो, उसको कैसे दूसरे तरीके से निकाल जाए शॉर्ट टर्म व्यू में, जैसे 2 to 3 मंथ्स में। तो मैं इसलिए देसी मुर्गी का भी स्टार्ट किया है, मतलब ये भी 1-1.5 साल हो गया। आप जब अभी इस फील्ड में है, अभी 2 आदमी को आप काम भी दे पा रहा है, इसमें से आप भी अच्छा खासा मुनाफा ले पा रहा है। और ये आप मान लीजिए 10 एकड़ जमीन में आप खेती करेंगे ना, तो कोई भी जब आपका बराबर नहीं हो सकता। राइट, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो विजन भी मेरा हो चुका है, मैं पहले भी था, अभी जब ये एंटर करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद भी, मतलब वो विजन दिख रहा है मुझे। अच्छा। कि अगर इसका 2 एकड़ से 10 एकड़ अगर एक्सपांड किया जाए तो कितना होगा। 1 एकड़ का जगह में, छोटा सा जगह में ट्राई कीजिए। अब 10 या 20 या 50 पौधे खरीदे, 5 वैरायटी का खरीद के पहले घर का पास में लगाइए, लगा के देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, हम पूरा पहले ही बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए वही है। ठीक है, जब आप 2 पौधे लगा के देखेंगे बढ़िया हो रहा है, तब आपका मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा जो इसका खेती हम कर सकते हैं, फिर आप लार्ज स्केल में कर सकते हैं। सब लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।